नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्राध्यापक पी.एस. कांबळे, असिस्टेंट प्रोफेसर, दूर शिक्षा केंद्र, शिवाजी विश्वविद्यालय, कोल्हापुर। दोस्तों, हम आज बीए भाग 1 और बीकॉम भाग 1 के हिंदी के आने वाले पेपर में से इकाई 3 रिपोर्टाज और साक्षात्कार इस टॉपिक पर बातचीत कर रहे हैं। पिछले 2 वीडियो में हमने रिपोर्टाज का स्वरूप, उसकी परिभाषा, उसका महत्व, उपयोग देखा है। आज के इस वीडियो में हम साक्षात्कार का स्वरूप और उसकी परिभाषा के बारे में चर्चा करेंगे। साक्षात्कार क्या है, कैसे लिखा जाता है, इसके बारे में। हिंदी गद्य साहित्य की नई विधाओं में जिस विधा ने कम समय में भी विशेष स्थान प्राप्त कर लिया है वह है साक्षात्कार। जैसे कि अन्य हिंदी की विधाएं है, कविता है, उपन्यास है, कहानी है, नाटक है, उसी तरह एक नई विधा है साक्षात्कार। इस विधा के माध्यम से साहित्यकार, राजनीति, समाज सुधारक, कलाकार आदि के अंतरंग विचार सहज ही प्रकट हो जाते हैं। इस विधा के माध्यम से उनके जो मन में विचार होते हैं, अंतरंग विचार होते हैं, वो स्पष्ट हो जाते हैं। जो साहित्यकार है, कलाकार है, राजनीति है और समाज सुधारक है, उनके जो विचार मन में कुछ चल रहा है वो साक्षात्कार के माध्यम से स्पष्ट हो जाते हैं। साक्षात्कार विधा में जिससे साक्षात्कार किया जा रहा है वो तो जन्म सामान्य दृष्टि से महत्वपूर्ण है ही, पर साक्षात्कार लेने वाला भेंटकर्ता भी एक कम महत्वपूर्ण नहीं है। जो सेलिब्रिटी होते, यानी कि कोई कलाकार हो या अन्य राजनीतिक हो या नेता हो, वो तो समाज के लिए या महत्वपूर्ण होते ही, इसीलिए उनका साक्षात्कार चल रहा है, यानी कि अंग्रेजी में इंटरव्यू। पर जो साक्षात्कार ले रहा है वो भी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वो नहीं होगा, वो अच्छा नहीं होगा, तो उनके जो विचार है मन के वो जन सामान्य तक, हमारे तक नहीं पहुंचा सकेगा। क्योंकि इस विधा के लिए अधिकांश आलोचकों ने इंटरव्यू शब्द का प्रयोग किया है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य शब्द यत्र तत्र प्रयोग में लाए जाते हैं, जिनमें से भेंट वार्ता, चर्चा, बातचीत, मुलाकात, अंतरंग वार्ता आदि मुख्य है। यानी कि साक्षात्कार के लिए कौन कौन से शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, देखो। भेंट वार्ता, चर्चा, बातचीत, मुलाकात, अंतरंग वार्ता। सुप्रसिद्ध पत्रकार, साहित्यकार मनमोहन श्याम जोशी ने बातों बातों में पदबंध चलाया। इस शीर्षक से उनके द्वारा लिए गए साक्षात्कारों का संकलन भी सन 1983 में प्रकाशित हुआ। यह पदबंध दूरदर्शन में भी अपना लिया। इसके अंतर्गत विपिन हांडा द्वारा लिए गए साक्षात्कार काफ़ी लोकप्रिय, यानी कि जो साक्षात्कार दूरदर्शन पर विपिन हांडा द्वारा लिए गए वो प्रसिद्धि है। उसके साथ साथ जो मनोहर श्याम जोशी है, उन्होंने बातों बातों में पदबंध चला, इस शीर्षक से जो साक्षात्कार लिए थे वो भी प्रसिद्ध है। इसका स्वरूप क्या है देखते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। हम सब मनुष्य है, समाज में रहते, समाज से ही हमारी जो चीज़ें चाहिए हमें प्राप्त होती है, यानी कि अकेले नहीं रहते, हम समाज में रहते हैं। वह हमेशा अपने बारे में बताने तथा दूसरों के विषय में जानने की कोशिश करते हैं। देखो, हम जो कुछ करते हैं तो दूसरों को बताने की कोशिश करते हैं, या दूसरा जो कुछ कर रहा है वो हमें पता चले, इसकी भी कोशिश होती है। यही उत्सुकता उसका स्वाभाविक गुण है, ये हमारा स्वाभाविक गुण है। शायद इसी कारण भाषा का जन्म हुआ, यानी कि हम जो बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, वो भाषा के माध्यम से। साधारण देखा जाए कि किसी के बारे में जानने की जिज्ञासा का समाधान संवादात्मक शैली में होता है। ये संवादात्मक शैली, यानी कि बोलने से ही किसी के बारे में जान सकते हैं या हमारे बारे में बता सकते हैं, यानी कि इसके लिए संवादात्मक शैली का प्रयोग किया जाता है। वो शैली का जो होती है प्रश्नांकित होती है, तो यानी कि प्रश्न पूछते हैं, जैसे आप कहाँ जा रहे हैं, आपका नाम क्या है, क्या आप ये अधिकारी महोदय है, आदि जो इस तरह के जो प्रश्न होते हैं हम पूछते हैं, यानी कि संवादात्मक शैली होती है। और जो हम जानकारी चाहिए वो हम प्रश्न पूछ कर ही ले सकते हैं। ज़्यादातर देखा गया है कि सीधे वाक्य ही भी उच्चारण विधि में प्रश्नवाची बन जाते हैं। आधुनिक युग सूचना विस्फोट का युग है। ये जो युग चल रहा है 21
सदी का वो सूचना विस्फोट का है। रोज नई नई जानकारी प्राप्त होती है। हमारे पास इंटरनेट है, अन्य माध्यम है, समाचार पत्र है, टीवी है। इसके माध्यम से हर एक जो जानकारी है हमारे पास आती है। व्यक्तियों तो इस खोजपूर्ण जानकारी को जनता के सक्षम प्रस्तुत करने, उसमें संबंधित व्यक्तियों को जनता से परिचित कराने और उनकी कार्यशैली की जानकारी देते हुए साक्षात्कार विधि का प्रयोग आज भी खूब लोकप्रिय है। साक्षात्कार विधि जो हम दूरदर्शन देखते हैं या टीवी देखते हैं, उनमें से इंटरव्यू जो होते, जो कलाकार होते, राजनेता होते, उनके हम देखे जानकारी के लिए ये प्रस्तुत किया जाता है। इंटरव्यू शब्द के रूप में प्रयुक्त है। इसके लिए अंग्रेजी में शब्द का प्रयोग जो किया जाता है इंटरव्यू है। हिंदी में साक्षात्कार शब्द का अभिप्राय होता है। हिंदी में इसे साक्षात्कार कहते हैं। साक्षात्कार अथवा करना अर्थात वह प्रक्रिया जो साक्षात्कार देती है। इसे इंटरव्यू को साक्षात यानी कि जो सामने है वो साक्षात्कार करा जाता है। वो जो नेता है, कलाकार, वो उसके सामने साक्षात पर्दे पर आता है, पूछने वाला उसके आमने सामने बैठकर पूछता है, यानी साक्षात वो घटना घटती है। साक्षात इंटरव्यू जो होता है साक्षात होता है, इसलिए साक्षात्कार करते हैं। अब सवाल उठता है कि किसको और क्यों। साक्षात्कार अंग्रेजी शब्दार्थ इंटरव्यू से अधिक संवेदनशील शब्द है। जो हिंदी में साक्षात्कार शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, उपयोग किया जाता है, वो अंग्रेजी शब्द इंटरव्यू से भी संवेदनशील है। उसके आधार पर साक्षात्कार से अभिप्राय है किसी के अंत का अवलोकन करना, किसी के अंत का अवलोकन करना, यानी कि जो किसी व्यक्ति है, सेलिब्रिटी, उसके जो अंतस यानी मन में क्या है, मन में घुसने की जो प्रक्रिया है, उसके मन में जो क्या विचार चल रहा है, वो निकालने की एक कला है, एक विधा है, जो बाहरी रूप में दिखाई नहीं देता हो और जिस प्रक्रिया द्वारा वह अदृश्य उत्पन्न हो जाए उसे इंटरव्यू का साक्षात्कार कहते हैं। जो बाहरी रूप में दिखाई नहीं देता, हम कैसे चलते हैं, बोलते हैं, और हमारे मन में क्या है वो किसी को नहीं पता चलता। कोई इंटरव्यू लेगा या ऐसे प्रश्न पूछेगा जो उसमें से जो मन में है वो निकाल देगा। साक्षात्कार करने वाला ऐसा होता है कि जो देखिए ऐसे प्रश्न पूछता है कि जो उसके मन में है निकालने की कोशिश करता है। किसी भी मनुष्य को पहचानने, किसी कृतित्व को उभारने या किसी व्यक्ति अथवा कृति कार्य के अंत टटोलने हेतु प्रयुक्त प्रश्निंग की विधि को साक्षात्कार इंटरव्यू कहा जाता है। किसी भी मनुष्य को पहचानने, किसी कृति को उभारने या किसी व्यक्ति अथवा कृति कार्य के अंत को टटोलने हेतु प्रयुक्त प्रश्निक विधि को साक्षात्कार अथवा इंटरव्यू कहा जाता है। यानी किसी व्यक्ति को या किसी वक्त जानने के लिए उसे प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न पूछने की इस विधि को, ये प्रश्न पूछने की विधि साक्षात्कार कहते हैं। जानने के लिए, समझने के लिए या कोई अन्य उसे जानकारी हासिल करने के लिए प्रत्येक से जो भेंट से भेंट वार्ता की जाती है उसे साक्षात्कार कहते हैं। आज के संदर्भ में साक्षात्कार के दो पहलू दिखाई देते हैं, माध्यम उपयोगी साक्षात्कार और प्रतियोगात्मक साक्षात्कार। इसकी परिभाषा क्या है देखिए। मानक हिंदी कोश में इसकी परिभाषा इस तरह से दी है कि इसमें साक्षात्कार के बारे में कहा है कि विचार विनिमय के उद्देश्य से प्रत्यक्ष दर्शन या मिलन, विचार विनिमय उद्देश्य से प्रत्यक्ष दर्शन या मिलन, समाचार पत्र के संवाददाता और किसी ऐसे व्यक्ति की भेंट, समाचार पत्र के संवाददाता और किसी ऐसे व्यक्ति की भेंट या मुलाकात जिसमें वह वक्तव्य प्रकाश करने के लिए मिलता है। इसमें प्रत्यक्ष या अभिमुख संवाद किसी के उसके वक्तव्य के प्रकाश करने में विचार से मिलने का समावेश होता है। यानी कि किसी विचार विनिमय के उद्देश्य से साक्षात्कार लेने वाला किसी व्यक्ति से, कलाकार से भेंट वार्ता करता है, उसके मन में अंदर में क्या है जानने की कोशिश करता है। ये विधि जो है प्रश्न के स्वरूप में होती है। प्रश्न पूछे जाते हैं और उनसे जिनसे पूछे जाते हैं उनसे वो जवाब दिए जाते हैं। इस तरह से विधि का स्वरूप है जो साक्षात्कार विधि का। आज दोस्तों हमने साक्षात्कार विधि के बारे में इस वीडियो में चर्चा की है। आगे हम साक्षात्कार की प्रक्रिया कैसे होती है, साक्षात्कार का महत्व क्या है, साक्षात्कार लेखन के क्षेत्र क्या है, आगे के वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।